Assalamu alaikum and welcome to another video. Right now I am in Islamabad Indus Ras Expo 2026. अगर तो आपको पाकिस्तान में आपको ये बंदा कहता है कि भाई पाकिस्तान में एआई पे काम नहीं हो रहा, रोबोट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो उसको लाजमी शेयर कर देना। लेट्स गो इनसाइड, चेक करते हैं कि अंदर क्या इनोवेटिव चीजें हैं, कौन से रोबोट्स हैं एंड हाउ दे विल हेल्प पाकिस्तान एंड मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। एक्सपो में एंटर करते ही ग्राउंड फ्लोर पर मोस्टली जो इनोवेशंस या इन्वेंशंस थी वो रिलेटेड थी डिफेंस सिस्टम के। आई मीन के एयरफोर्स के रिलेटेड ऐसे एयरप्लेन कैबिनेट्स मिल जाते हैं जिसमें एक्चुअल में पायलट्स बैठ के रियल एयरप्लेन की फील भी ले सकते हैं और वहां पे ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल एंड सेफ्टी रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें थी। लाइक मैंने यहाँ पे एक एक्चुअल में कमर्शियल आर्म देखी जो कि रोबोटिक थी और ये कंप्लीटली पाकिस्तान मेड थी। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इसको अप्लायबल करवा सकते हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक हैवी ड्यूटी ड्रोन देखा जो कि एक्चुअल में इतना बड़ा था कि आप किसी भी रेस्क्यू पर्सन के लिए यूज कर सकते हो। इट्स मीन कि आपका कोई बंदा पानी के अंदर, पहाड़ के ऊपर या बर्फ के अंदर कहीं भी फंस गया है तो आप इस ड्रोन के थ्रू उसको रेस्क्यू करोगे और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है। यहाँ पे मुझे एक यूनिक चीज सीखने को मिली कि अक्सर जो जीपीएस जैम होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें ड्रोन वर्क नहीं करता, तो उसमें एक्चुअल में यूज की जाती है ऑप्टिकल फाइबर। ये आपके ड्रोन के साथ लिंक हो जाती है। अगर आपका जीपीएस जैम हो या फिर वहां पे ड्रोन फ्लाई नहीं कर पा रहा तो आप इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अप टू 30 किलोमीटर तक अपने ड्रोन को फ्लाई करवा सकते हो। और ये ऑप्टिकल फाइबर आपको एचडी क्वालिटी में मेन जो ऑपरेटर है वहां तक वीडियो सर्वेलेंस भी प्रोवाइड करता है। अब इसी ग्राउंड फ्लोर पर दो अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने देखे और मुझे पर्सनली बहुत अमेजिंग लगी, और बाद में मैंने उनका जो प्रोजेक्ट्स मैनेजर थे उनसे इंटरव्यू भी किया और उनसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ली कि भाई ये क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस के रिलेटेड मैंने एक ऐसा ड्रोन इंटरसेप्टर प्लस मशीन गन देखी जो किसी भी ड्रोन को टारगेट कर सकती है, चाहे मैनुअली करो चाहे एआई इंटीग्रेशन के साथ। ना सिर्फ टारगेटिंग बल्कि 1 मिनट के अंदर ये 1000 ऑफ फायर्स शॉट करके उसको टेक डाउन भी करेगी। थैंक यू। तो ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सोल्यूशन है। बेसिकली इसमें हमारे पास दो मोड्स हैं ऑफ ट्रैकिंग एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल मोड है। मैनुअल मोड में ऑपरेटर अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए ड्रोन को ट्रैक और शूट कर सकता है। सेकेंडली हमारे पास ऑटो ट्रैकिंग मोड है। ऑटो ट्रैकिंग में हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड एआई मॉडल ड्रोन्स को ट्रैक करता है, एयर में लॉक करता है और ऑपरेटर को सिग्नल देता है कि आप शूट डाउन कर सकते हैं, ड्रोन हमारी रेंज में है। ड्रोन के अलावा ये किसी भी फिक्स्ड विंग, रोटरी या क्वाडकॉप्टर्स वगैरह को ट्रैक कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा हार्डकिल सोल्यूशन है और चीप है। एग्जिस्टिंग मॉडल को अपडेट किया गया है। दूसरी मैंने एक हैप्टिक फीडबैक वाली मशीन देखी। अब ये मशीन एक नॉर्मल मशीन ही दिखने में लगती है लेकिन इसका यूनिक फीचर ये है कि ये वायरलेसली कंट्रोल की जा सकती है। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि हैप्टिक फीडबैक जब भी आप मैसेज टाइप कर रहे होते हो तो आप एक हल्की सी वाइब्रेशन फील करते हो या फिर कहीं पे टैप करते हो अपनी स्क्रीन पे तो एक साथ वाइब्रेशन आती है। ये बेसिकली एक हैप्टिक फीडबैक होता है। अब आपको मार्केट में नॉर्मली हैप्टिक फीडबैक वाली मशीन्स मिल जाती हैं लेकिन इसमें यूनिक चीज ये थी कि ये आप वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हो और ये मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। लाइक मैंने जब इसको टेस्ट किया तो आप इसकी जो मशीन है उसको पकड़ते हो और एक्चुअल में फील करते हो जो भी रिजिड सरफेस है या जैसी भी सरफेस है कि उसकी फील कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफा है, आई एम फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी कराची। और हमारी जो लैब है उसका हमारे पास एक डोमेन है जिसका हम काम करते हैं विच इज़ हैप्टिक्स टेलीप्रेजेंस एंड टेलीऑपरेशन। टेलीप्रेजेंस सिंपली ये होती है कि आपके पास अगर कोई चीज़ वर्चुअली मौजूद है तो वो आपको हैप्टिक डिवाइस के थ्रू आप फिजिकल उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। एंड अदर डोमेन इज हैप्टिक्स टेलीऑपरेशन। उसमें ये होता है कि आपके पास दो हैप्टिक डिवाइसेस आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और आप उसे रिमोटली एक दूसरे को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर जो आपकी सेकंड डिवाइस है वो किसी इंटरफेरेंस का शिकार होती है या उसे कोई टच करता है या कोई ब्लॉक करता है तो आपको वो मास्टर डिवाइस पे वो आपको फीडबैक भी आएगा। तो ये बेसिकली हमारे शॉर्ट जो इसमें काम है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे फैक्स मशीन के अंदर पहले लेटर भेजते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर व्हाट्सएप आया, अभी आप व्हाट्सएप के थ्रू वर्ल्ड वाइड मैसेजेस भेज सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली दैट कि आप दुनिया में किसी जगह पे भी, लाइक पाकिस्तान में एक मशीन कराची के अंदर है, एक लाहौर इस्लामाबाद के अंदर है, तो वो आप जो 3D हैप्टिक है या मूवमेंट है वो आप एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर वायरलेसली ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर लेटेंसी वगैरह के ऊपर काम हो रहा है, इसका जो लैगिंग वगैरह उसके ऊपर काम हो रहा है, ये मजीद इंप्रूव होगी। अगर मैं यहाँ से इसको टच करूँ तो एग्जैक्टली मुझे फील हो रहा है कि भाई ये जो जाली की एक्चुअल में 3D फील है वो कैसी है। मेरे सामने ना जाली मौजूद है ना कुछ मौजूद है, मैं उस चीज़ को एक्चुअल में फील कर पा रहा हूँ। वाटर की लेटेंसी को या वाटर की जो 3D हैप्टिक फीडबैक है उसको मैं चेकआउट कर पा रहा हूँ जस्ट ऑन दिस डिवाइस। और विजुअली हो रहा है ये सब कुछ। अब इसके अलावा भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें थी और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे और ये सारी चीजें देखने के बाद मैं चला गया फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पे एंटर हुआ तो यहाँ पे फील थोड़ी सी डिफरेंट थी। मतलब यहाँ पे डिफेंस सिस्टम से हटके ज्यादातर फील आ रही थी कमर्शियल की। लाइक मैंने यहाँ पे ऑटो कार्ड्स देखे, यहाँ पे मैंने ऐसी मशीन्स देखी जो कि एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही थी और इससे भी हटके मैंने एक यूनिक एआई डॉक्टर्स टाइप रोबोट्स देखे। इस फ्लोर पे हर चीज ही बहुत नेक्स्ट लेवल थी बट कुछ चीजें जो मैं
मैं पर्सनली यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा वो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑटो कार्ट। अब ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो तो आप अपनी जो कार्ट है या ट्रॉली है उसको खुद लेके मैनुअली ऑपरेट कर रहे होते हो, लेकिन ये जो ऑटो कार्ट था या फिर एक एआई कार्ट था ये आपको फॉलो भी करेगा। इसके अंदर ऐसे सेंसर मौजूद हैं और साथ में इसके अंदर वेट मशीन भी थी, पेमेंट गेटवेज भी ऐड किए गए थे, आप अपनी प्रॉपर खुद रिसिप्ट बना सकते हो। मतलब एक कंप्लीटली एआई इनोवेटिव चीज थी। अब इस प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरी पर्सनली राय थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट पाकिस्तान में कैसे चलेगा ये चीज भी हमने देखनी है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखो कि इसकी जो ऑटो बैटरी सिस्टम है वो कैसे मार्ट मैनेज करेगा, लाइक कौन सी मशीन किस टाइम चार्ज है किस टाइम नहीं चार्ज। दूसरी चीज कि अगर वहां पे मल्टीपल कस्टमर्स हैं तो ये आपको कैसे ट्रैक करेगा। और तीसरी चीज कि पाकिस्तान के अंदर पेमेंट गेटवेज कैसे इंटीग्रेट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कैश के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आई मीन कि वो जब भी शॉपिंग करते हैं वो तो कैश के ही करते हैं, तो फिर इसमें कैश कैसे मैनेज होगी और कैश का रिफंड कैसे मैनेज होगा ये चीज भी देखने वाली है। बाय द वे ये आइडिया बहुत यूनिक एंड नेक्स्ट लेवल है। अगर इस पे काम किया जाए तो आई थिंक ये बहुत इनोवेशंस लेके आ सकता है पाकिस्तान के अंदर और बहुत टाइम सेविंग प्रोडक्ट हो सकती है। मजीद में जब मूव किया तो मैंने और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। लाइक मैंने वहां पे ऐसे रोबोट्स देखे जो कि पेट रोबोट थे और ये टोटली पाकिस्तान के अंदर बच्चे बना सकते थे। फिर मैंने ऐसे रोबोट्स देखे जिनके साथ बच्चे खेल सकते थे और इन भाई का काम भी एक्चुअल में एजुकेशन देना था। मैंने इनका प्रॉपर इंटरव्यू किया। लाइक मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे एजुकेशन दे रहे हो और कैसे रोबोट्स बना सकते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर एक करिकुलम एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे बच्चे कैसे सीख के एक्चुअल में रोबोट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और कैसे ये चीजें खुद बना सकते हैं। बेसिकली हमारा रोबोटिक्स वाली फील्ड में एक ही पर्पस है एंड हम ग्रेड 1 से लेकर 12 के बच्चों को एक कोर्स करवाते हैं, उसका नाम होता है एआई माइंड। बेसिकली वी टीच स्टूडेंट्स अबाउट एआई एंड रोबोटिक्स एंड व्हाट देयर एप्लीकेशंस आर एंड हाउ दे वर्क, हाउ यू कैन मेक योर ओन एआई एंड रोबोट्स। तो द रोबोट्स जो हमें इधर नजर आ रहे हैं वो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, बट ये जो इन्होंने भाई ने हाथ में पकड़ा हुआ है हमारे कोर्स की एक लैब है वेयर यू विल लर्न हाउ टू प्रोग्राम ऑल ऑफ इट्स मूवमेंट्स। इसके अंदर ऑब्स्टिकल डिटेक्शन किस तरह प्रोग्राम करनी है, उसके सेंसर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है एंड हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, हाउ द मोटर्स एंड एवरीथिंग एल्स इज कनेक्टेड बिहाइंड द सीन्स। तो ये सारा हम बताते हैं। मैं अगर इस एआई के बारे में आपसे एक सवाल करूं, क्या ये वही है ये जो ह्यूमन की जॉब खाने वाला है, तो क्या ये सच है या झूठ होगा? ये वाला खा सकता है आपकी जॉब। इसको आप रिसेप्शनिस्ट पे बिठा सकते हो एंड आपको हेलो बोलेगा, आपके अटेंडेंस लगा देगा, बेसिकली जो भी रिसेप्शनिस्ट का काम होता है, तो ये वो कर सकता है। बट इसको इस तरह हम यूज़ ही नहीं करते। हम इसको सिर्फ स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम किसी की जॉब नहीं ले रहे, बल्कि हम स्टूडेंट्स को क्रिएट करेंगे वो खुद बड़े होकर जॉब्स करें। हमारे इकोनॉमी में थोड़ी ग्रोथ है, रोबोटिक्स इंजीनियर्स हैं, एआई इंजीनियर्स हैं और उनका एंथुसियाज्म डेवलप हो तो हमारा बच्चे। इसके अलावा मैंने एक और कंपनी की प्रोडक्ट्स देखी जिनको देखने के बाद पहले तो मुझे थोड़ी सी उदासी हुई, फिर मुझे खुशी भी हुई कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज काम कर रही हैं। अब ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी थी जो कि बायोनिक आर्म्स वगैरह या लेग्स वगैरह बनाते थे। मतलब जिस पर्सन की कभी हाथ कट जाता है, कभी टांग कट जाती है, तो ये उनके लिए प्रॉपर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे। अब इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंटरव्यू करने के बाद मुझे जो दो चीजें इनके बारे में यूनिक लगी दैट आई वांट टू एक्सप्लेन हियर। फर्स्ट कि ये ऐसे बायोनिक आर्म्स बना रहे हैं जो कि आपके ब्रेन के साथ लिंक हो सकते हैं। मतलब जैसे आप सोचोगे तो वैसे ही आप अपने हाथ को या टांग को मूव करवा सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि ये आपको उस कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से फिट भी करती है। लाइक अगर आप इसी बायोनिक आर्म्स को इंटरनेशनल मार्केट में देखते हो तो ये मोर देन $10,000 कॉस्ट करती है, बट दे आर ऑफरिंग इन ऑलमोस्ट $2,000। एंड आई थिंक सो कि इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकती है कि इनके अपने कंपनी के एम्प्लॉय एंड रिप्रेजेंटेटिव का भी हाथ कट चुका था और वो भी ये सेम बायोनिक आर्म वेयर कर रहा था। मैंने यहाँ पे साकिब भाई का एक कंप्लीट इंटरव्यू किया। उनका बेसिकली एक एक्सीडेंट के अंदर हाथ कट गया था। आफ्टर दैट दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड दे केम अप विद द बायोनिक आर्म। बाय द वे इसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने इस एक्सपो के अंदर 7.5 लाख का कैश प्राइज भी जीता है एंड आई वांट यू टू कांग्रेचुलेट देम इन कमेंट सेक्शन। बाकी इनका इंटरव्यू भी देख लो। ये बेसिकली एआई प्रोस्थेटिक हैंड्स है जो कि ब्रेन सेंसर की तरह कनेक्टेड होता है। ये बेसिकली ह्यूमन जैसे ही सोचता है वैसे ही ऑपरेट करता है। जैसे रिसेंटली आप देख सकते हो मैं हाथ ऑपरेट करता हूँ, ये जैसे मूवमेंट कर देता है। ये हम इस इवेंट में जो एंडरस्टार्स एक्सपो था बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इग्नाइट का ना मिलके एक इनिशिएटिव था, यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हम अल्हम्दुलिल्लाह विनर भी है इस इवेंट्स के। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इग्नाइट कि उन्होंने ये मौका हमें दिया और हमने अपना जो इनोवेशन है उसको
एक्सप्लोर किया है। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद तकरीबन मैंने सारा एक्सपो एक्सप्लोर कर लिया था और थकने के बाद फिर मैं चला गया एंडिंग सेरेमनी अटेंड करने। अब एंडिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की आईटी के रिलेटेड काफी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज भी आई हुई थी, जिनमें आईटी मिनिस्टर शहज़ाद फातिमा ख्वाजा भी शामिल हैं। अब इन्होंने ही इस एक्सपो की क्लोजिंग स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। आई वांट टू मेंशन सम हियर। सबसे पहले उन्होंने सबका थैंक्स करने के बाद एक फिगर बताया कि इस एक्सपो को ऑलमोस्ट 20,000 पीपल ने विजिट किया है। दूसरा उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की कि सेम एक्सपो नेक्स्ट ईयर दोबारा करवाया जाएगा और सेम नाम से करवाया जाएगा। एंड तीसरी चीज उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि अब उनका इसके बाद जो नेक्स्ट फोकस है वो है इनका ब्लॉकचेन पे। आई मीन यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की कैटेगरी के रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं उन पे अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इट्स मीन के उसका एक्सपोजर भी अब आने वाला है। आफ्टर दैट जितने भी इस प्रोजेक्ट के प्राइज विनर थे उनको चेक कैश दिए गए एंड दैट्स ऑल इन द एंडिंग सेरेमनी। एंडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के बाद बाहर आके मैंने काफी सारे ऑर्गेनाइजर, विजिटर्स एंड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू किए, उनसे उनका ओपिनियन पूछा कि आपको इस सेशन में क्या सीखने को मिला और क्या अगर गवर्नमेंट ऐसे एक्सपो दोबारा करवाए तो आपके लिए क्या ये बेनिफिशियल होगा या नहीं। आई आल्सो इंटरव्यूड सम इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास अदनान थे, ही इज फ्रॉम श्रीलंका और ये पाकिस्तान में स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में अगर कोई इंटरनेशनल विजिट करता है इस एक्सपो को तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। So far, I'm new to Pakistan. So before coming to Pakistan, I had a different view in Pakistan that they are not advanced in anything. So far, I've impressed that Pakistan has advanced technologies in AI system and drone system. Very good so far. I have learned basics of engineering, some of the other drones and codes item. So I have learned so far much in this expo. What do you think that Pakistani government should hold these type of expos or not? Yeah, definitely they should keep an expo. So they should change the point of view of other countries' students to get to know about the Pakistan has advanced technologies in air, drones and everything so far. So the Panzer system, everyone radar system, everything is new to us. So little bit very impressed. And that's all about the Indus RAS Expo 2026. अब अगर एट द एंड में अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं या जो चीजें मैंने नोट की उनके ऊपर सजेशन दूं तो वो कुछ ये होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चीज नोट की कि मोस्टली कंपनीज की जो प्रीव्यू स्क्रीन थी उसमें जो वीडियोस चल रही थी उनमें मोस्टली एआई जनरेटेड थी। अब एआई वीडियो बनाना बुरी बात नहीं है और ना ही उसको डिस्प्ले करना बुरी बात है, बट अगर इस इंटरनेशनल लेवल के एक्सपो के अंदर आप वीडियो प्ले कर रहे हो और उस पर वाटरमार्क आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई प्रोफेशनल चीज है। जहां पे मैं कोई तंज नहीं कर रहा, आई जस्ट वांट टू गाइड यू कि भाई आप एक सिंपल सी वेबसाइट है वाटरमार्क रिमूवर, आप वहां से वाटरमार्क भी रिमूव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका इमेज थोड़ा सा मजीद प्रोफेशनल भी लगेगा और क्लीन भी लगेगा। अब दूसरी चीज मैंने एक्सपो की मैनेजमेंट के हवाले से देखी कि वहां पे एक हर टाइम म्यूजिक चल रहा है। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आया कि भाई आप होटल विजिट कर रहे हो या एक्सपो के अंदर आए हो, क्योंकि वहां पे हर टाइम म्यूजिक चल रहा है। उससे आप एक तो इरिटेट हो रहे हो, दूसरा आप जब भी वीडियो शूट कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारी नॉइस कैप्चर हो रही है। अब इससे मैंने नहीं स्ट्रगल किया बल्कि मल्टीपल यूट्यूबर्स ने स्ट्रगल किया, इवन के मैंने काफी सारे न्यूज चैनल को भी इस चीज से स्ट्रगल होते हुए देखा। एंड आई थिंक सो कि ये चीज नेक्स्ट ईयर या फिर किसी भी नेक्स्ट इवेंट के ऊपर इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उस एक्सपो के अंदर बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिसका शोर होता है और ऊपर से म्यूजिक का शोर ऐड कर देना, इट्स वेरी डिस्कस्टिंग। बाय द वे एक्सपो वाज रियली आउटस्टैंडिंग। मैंने पर्सनली वहां पे जाके बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत कुछ नया देखने को मिला है और बहुत सारी इनोवेटिव चीजें वहां पे हो रही थी, जिससे मुझे ये अंदाजा लगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। एंड आई विश के ऐसे एक्सपो बार बार पाकिस्तान के अंदर होते रहे सो दैट यूथ इसके साथ इंटरेक्ट करती रहे और बार बार नई चीजें सीखने को मिलती रहे। बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या चीज इंप्रूव की जा सकती है और क्या चीज आपको इसमें इंटरेस्टिंग लगी। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।